नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक, विदेश मामलों के जानकार निपुण जी, जो कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल हैं, इनको बहुत ही बारीकी से देखते हैं, इन पर नजर बनाए रखते हैं। और आज पाकिस्तान को लेकर ही क्योंकि बातचीत होने वाली है, तो निपुण जी से अच्छा जानकार जो है इनका मुझे नहीं लगा कोई है, इसलिए उनको जोड़ा गया है। और बात पाकिस्तान के एटम बमों को लेकर। जी हाँ, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ वही बचा है नीलाम करने के लिए, बेचने के लिए, ताकि जो दो कौड़ी है वो पाकिस्तान में आ जाए, ताकि जो हुकूमत वहां की है वो अपने आवाम को कुछ दो रोटी दे सके। वहां की आवाम अब यही मांग कर रही है, क्योंकि वहां की आवाम हुकूमत से परेशान है कि आपको कहीं बुलाया नहीं जाता है। भारत को देखिए, कहां कहां बुलाया जाता है, उनके प्रधानमंत्री का सम्मान होता है। अलग अलग देश अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। आपको कहां बुलाया जाता है? शहबाज शरीफ से पूछा जाता है, वहां की सेना से पूछा जाता है। और अब कहा गया है कि आपके पास कुछ नहीं है, तो जो ये रखा हुआ है, जिसको चलाने तक के पैसे आपके पास नहीं है, उसको आप बेच दीजिए, नीलाम कर दिए, ताकि पैसा आए और आप देश चला सके। निपुण जी, कुछ गलत कहा मैंने? यही कहा जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के हालात को देखकर एक भी अल्फाज आपका जो है वो गलत नहीं है। वो एक एक अल्फाज आपका सही है। और देखिए बात क्या है, जो इस तरह की बातें उठी है पाकिस्तान में, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं, जो बातें आपने भी कही कि क्या करोगे परमाणु बम को, परमाणु बम रख के खाओगे थोड़ी। ऐसी बात है, बम तो खाया नहीं जाएगा, उसको बेच दो तो शायद कुछ पाकिस्तान के लोगों को कुछ खाने को मिल जाए, भोजन को मिल जाए। लेकिन कहना बड़ी विडंबना ये है कि बेच नहीं पाएंगे। हम्म। पाकिस्तान के लोग इसको बेच नहीं पाएँगे, चाहकर भी नहीं बेच पाएँगे, ठीक है जो ना? रखे रखे जंग लग गए हैं क्या? ये भी बात आप जो कह रहे हैं कि रखे-रखे जंग लग गए हैं। एक्चुअली ये परमाणु बम की अगर हम बात करते हैं ना, तो चेतन जी इसके लिए क्या है ना कि पूरे बहुत सारे एजेंसीज़ बनी हुई हैं और दुनिया नहीं चाहती कि इस तरह के जो वेपन हैं उनका एक्सपैंड हो या वो क्या हो पूरी दुनिया में फैले। देखिए, बात क्या है कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक वेपन की हम बात करें, तो पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर तो एलिगेशन लगता है। आरोप ये है पाकिस्तान के ऊपर कि नॉर्थ कोरिया और ईरान को जो परमाणु पूरी तकनीकी जो जानकारियाँ हैं, वो जानकारियाँ कहीं न कहीं चीन के दबाव में पाकिस्तान ने दी है। तो जो नॉर्थ कोरिया एटॉमिक वेपन बनाने का दावा करता है या ईरान जो एटॉमिक वेपन की ओर बढ़ता है, तो उसके बैक में कोई और नहीं, वो आपका कौन है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान पहले ही इस जो आरोप एलिगेशन से बच नहीं पाया है। ऊपर से ये बातें शुरू होती है तो इससे पाकिस्तान को तकलीफ होने वाली है। क्यों तकलीफ होने वाली है? देखिए क्या है कि हम 3-4 संगठनों को देखते हैं। एक तो है आईएईए, एक है आपका ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, एक है वासेनार अरेंजमेंट। ये कुछ 3-4 संगठन ऐसे हैं, जिनका काम ही यही है कि परमाणु हथियारों का क्या ना होना चाहिए, आपका फैलाव नहीं होना चाहिए। जिनके पास है वहीं तक सीमित रहे। इवन जिनके पास है, वो भी ये ना हो कि एकदम परमाणु हथियारों की होड़ में मच जाएँ, कि खूब बम बनाना शुरू कर दें। उसको भी रोकना क्या है, इन संगठनों का क्या है, काम है। तो वो ये भी नहीं चाहते, एक तो फैले भी नहीं और ना ही ज़्यादा उत्पादन हो, तो उसके लिए हाँ। काम करते हैं। अब पाकिस्तान अगर इस प्रकार की बेचने की बात करता है, तो आप सोचिए बेचेगा किसको? हम्म। बेचेगा किसको? ईरान अपना परमाणु बम बनाना चाहता है, अमेरिका उस पे एलिगेशंस लगाता है, बहुत सारे सैंक्शंस लगाता है, तो खरीदने वाला कोई मिलेगा नहीं, पहली तो बात। और अगर कोई मिल भी गया, तो मिलेगा नॉन स्टेट एक्टर जैसा कि हम खरीदेंगे। अब वो जो नॉन स्टेट एक्टर है, वो किसके शत्रु हैं? भई आप सोचिए कि हम थोड़े बहुत छोड़ दें भारत के जो शत्रु को छोड़कर, नहीं तो जिसको हम लोग एक बड़े स्केल पे हम बात करें, जो इतना बड़ा फंड रखते हैं, जो इस प्रकार के हथियार खरीद सकते हैं, वो देश कौन है? वो संगठन कौन है? आपका हमास है, आपका हिज़्बुल्लाह है, आपके हूथीज़ हैं, बहुत सारे जो आपके वेस्ट एशिया में या मिडल ईस्ट में एक्टिव जो बहुत सारे आपके क्या ऑर्गनाइजेशंस हैं, वो कर सकते हैं। उन सब का एक ही एनिमी है, अमेरिका और इज़राइल। तो क्या अमेरिका, इज़राइल ये बर्दाश्त करेंगे कि पाकिस्तान के वेपन इन सारे ऑर्गनाइजेशंस के पास में चले जाएँ? तो मुझे तो लगता है कि अगर इस प्रकार की बात पहले तो बात पाकिस्तान गवर्नमेंट करेगी नहीं, ये पब्लिक की ओर से उठ के बातें आ रही होंगी और पब्लिक इस प्रकार के इमोशंस रख सकती है। लेकिन सरकार अगर ऐसी बात करेगी, तो इतने सेशन इम्पोज़ कर दिए जाएँगे कि पहली बार तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, इस बार ब्लैक लिस्ट में होगा और ऊपर से और भी बहुत सारे सेशन इम्पोज़ किया सकते हैं
पाकिस्तान को पैरियर स्टेट की तरह तो ट्रीट किया जाता है, फिर पाकिस्तान को एक और ज्यादा बड़ी कैटेगरी में फेल्ड स्टेट या रोग स्टेट की तरह भी कैटेगरी में रख दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता वो तो ठीक है, इमोशंस में पब्लिक कह रही है और बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे खाने की दिक्कत हो। मैं तो अभी देख रहा था, एक तस्वीर ये थी कि वहाँ पर सिलेंडर जो होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तो पॉलीथीन के बैग में गैस भर के ला रहे हैं 3-3 4-4 दिन का काम चलाने के लिए। मतलब बड़े-बड़े पॉलीथीन में उसको फिर रबड़ से उसमें पाइप बाँध देते हैं और वो पाइप लाके क्या कर रहे हैं, लाके अपने घर में लगा रहे हैं। फिर 3-4 दिन में खाली हो जाता है वो पॉलीथीन पूरा, फिर उसको भरने ले जाते हैं। तो जिस देश के ये हालात हों, यानी कि भोजन पकाने के लिए भी उनके पास में क्या है कि आपका गैसेज़ नहीं है, चूल्हा नहीं, ईंधन नहीं है, तो वहाँ की स्थिति तो बड़ी नाजुक स्थिति है। और देखिए मैं एक बिल्कुल। बात हमेशा बोलता हूँ, परमाणु का इस्तेमाल तो देखें तो कोई भारत से सीखे। हमारे प्रधानमंत्री जी गए, अमेरिका गए और फ्रांस गए। जी। वहाँ पे पता क्या बात हुई परमाणु टेक्नोलॉजी को लेकर? बात हुई है कि जो स्मॉल स्केल जो रिएक्टर्स हैं, वो भारत को दिए जाएँ। और क्यों दिए जाएँ? इन सभी स्मॉल जो स्केल रिएक्टर्स हैं, इनको उन्होंने क्या किया हुआ है, अमेरिका हो, फ्रांस हो, अपनी सिटीज़ में लगाया हुआ है, हर सिटीज़ में मोस्टली में लगाया हुआ है, जो जी। वहाँ की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो भारत ने कहा कि हमें भी ऐसे रिएक्टर दो ताकि हम भी अपनी एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल अपनी ऊर्जा की एनर्जी की पूर्ति के लिए कर सकें। और वैसे भी पाकिस्तानी यार F-35 को लेकर जो चिंता है वो पाकिस्तान की बढ़ गई है कि हमारे पास तो F-16 है और उनको पुर्जों के लिए भी अमेरिका के सामने बार-बार गिड़गिड़ाना पड़ता है। उसको रिपेयर हम कर नहीं पाते हैं और भारत को F-35 जो है देने की बात कर दी है, पेशकश कर दी है। चेतन जी बहुत शानदार प्रश्न, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये प्रश्न इसमें रखेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा आपने किया, मैं बताना भी चाहता था। F-35 जो है, वो आपका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हुँ। इसके मुकाबले के 3 एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं। एक तो चीन का है जेट 20 और एक है आपका रशिया का सुखोई 57। जी। भारत के सामने रशिया ने भी प्रस्ताव रखा है कि आप एस 57 को ले लीजिए। बिल्कुल। हालाँकि एस 57 की कॉस्ट बहुत कम है और रशिया ने ये तक कहा है कि हम आपके साथ मिलकर क्या करेंगे, उसको उत्पादन भी करवा देंगे आपकी ही फैक्ट्री में। यानी कि भारत के अंदर ही सुखोई 57 बन सकता है, ये रशिया ने ऑफर दिया है। और करीब वो 30 से 35 मिलियन की कॉस्ट उसकी बताई जा रही है सुखोई 57 की। हालाँकि जो आपका F-35 है, उसकी कॉस्ट है 80 मिलियन की, लेकिन जैसी भारत को आवश्यकता है, वो सब चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद वो करीब 100 मिलियन का हो जाएगा। तो मुझे हालाँकि संभावना कम लगती है कि भारत जो है F-35 को क्या करे, चूज़ करे। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, टर्की एक कंट्री आपने नाम सुना होगा टर्की। टर्की ने पिछले साल मतलब 2 3-4 साल हो गए, टर्की ने अमेरिका से कहा हमें F-35 दे दीजिए। अमेरिका ने कहा ले लीजिए। लेकिन तभी टर्की ने रशिया से भी एस-400 परचेज़ कर लिया। रशिया ने मना किया कि आपने अगर एस-400 परचेज़ करेंगे, तो हम आपको F-35 नहीं देंगे। टर्की ने कहा तुम कैसे दोगे, मैं ले लेता हूँ। टर्की ने एस-400 लिया तो अमेरिका ने F-35 की सप्लाई तत्काल रोक दी। अब आप समझिएगा, भारत के पास ऑलरेडी एस-400 है और अमेरिका ऑफर दे रहा है कि आप हमसे F-35 ले लीजिए, यानी कि हमसे आपत्ति नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और टर्की वो देश है जो आजकल पाकिस्तान का बड़ा ही कहते हैं ना एकदम कि हम हमास और कश्मीर को मिला हाँ। के मुद्दा करेंगे, उससे एर्दोगान एक बार एर्दोगान फिर से पाकिस्तान आए हैं, कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की गई, लेकिन जी, कुछ कुछ हासिल जो है वो हुआ नहीं। पाकिस्तान बिल्कुल। की और बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी हाल ही में जो हमने F-35 की बात की वो तो दिक्कत है ही। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान है वो कहीं न कहीं ये सोचता है कि मुस्लिम राष्ट्र हमारे साथ आ जाएँ। अब जिस तरीके से भारत की जो नीति है वो अरब देशों के साथ अब अलग तरीके से निकल कर सामने आ रही है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर वो बार-बार अरब देशों का दौरा करते हैं। कुवैत को साधने की जो है वो कोशिश की जाती है, दुबई, सऊदी अरेबिया और अब दिख रहा है कि कहाँ पे कौन है। अभी हाल ही में निपुण जी ओपेक जो है उसके सेक्रेटरी जो वो नई दिल्ली आते हैं इंडिया एनर्जी वीक में और वो कहते हैं कि मैं 24 साल बाद जो है वो यहाँ आया हूं और यहाँ आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कैबिनेट की जमकर उन्होंने तारीफ की और कहा कि भैया 24 साल पहले जो था आज वो ये बिल्कुल बदल चुका है इंडिया और दिल्ली।
नहीं, बिल्कुल देखिए पाकिस्तान की तो बहुत सारे चैलेंजेस है और अर्दोग़ान लगातार प्रयास कर भी रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्चुअली क्या है, जब हम बात करते हैं गल्फ कंट्रीज़ की, देखिए गल्फ कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है जो भारत से सधने वाला है, वो है आईमेक के थ्रू। ये सारे कंट्री वो हैं जिनके पास केवल ऑयल ही ऑयल है, खाने का इनके पास में कुछ नहीं, बस डेट खा लीजिए, अब इसके अलावा इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये अपने फूड के लिए क्या है कि विदेश के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है। भारत जैसा एनवायरनमेंट तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, हर तरीके से संपन्न भारत मिलेगा। हाँ, ये कि कम ज़्यादा मात्रा में मिलेगा लेकिन वहाँ तो वो भी स्थिति नहीं है। तो आईमैक बनते ही भारत क्या बन जाएगा, इन देशों का ब्रेड बास्केट बन जाएगा। तो एक तो जो जियो स्ट्रेटेजिकल जो पोजीशन चेंज होती है वर्ल्ड के अंदर, उसका प्रभाव दुनिया के हर देश में पड़ता है। दूसरा क्या है कि भारत इतना बड़ा मार्केट, भारत के पास यूथ आबादी और जिस प्रकार से आईमैक प्रोजेक्ट आदि की बात फ्रांस ने भी अलग से की है कि अमेरिका जब आईमैक बनाएगा, आप हमारे साथ भी मुंबई टू मार्शल जोड़ लीजिए। वो भी अगर जुड़ता है, तो वो भी तो आपका कहाँ से जा रहा है? वेस्ट एशिया से जा रहा है। तो जिस प्रकार भारत के साथ में इन सभी देशों की जुगलबंदी कह लीजिए या हित सध रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की बात ही क्यों करेंगे? देखिए, दुनिया में एक ही रिश्ता होता है, वो होता है इम्पोर्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय हित। तो नेशनल इंटरेस्ट जो हैं, जिसके साथ सधेंगे, दुनिया उसके साथ खड़ी होगी, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो मैं नहीं मानता कि आज के दौर में, आज के दिन, आज के समय में पाकिस्तान का वो जियो स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस रह गया है, जो पहले हुआ करता था। पाकिस्तान का तो वो इंपॉर्टेंस कोई रह नहीं गया है। पाकिस्तान इन दिनों बहुत ज्यादा मुश्किलों में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे पाकिस्तान का होता क्या है। एटम बम सच में बच भी पाएंगे, नहीं बच पाएंगे नीलाम होने से या फिर बेचे जाने से। ट्रंप की नीतियां अलग हैं और देखने वाली बात होगी। हमारी तो नजर बनी ही रहती है। निपुण जी हमें जानकारी देने के लिए हैं ही, और आप ऐसे ही यूं ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ, ताकि तमाम जो जानकारियां हैं वो आप तक ऐसी सीधी ही पहुंचती रहे। और जो भी इस वीडियो को लेकर राय हो, पाकिस्तान को खास कर जो आपकी राय हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।